अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसको सुनकर आप बेहद लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये कहानी पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई। इस कहानी को अंजाम तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ में नॉवेल्स और पोइट्री सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये कहानी है एक ऐसे मजबूत और सख्त इंसान की जो एक मासूम सी हसीना पर दिल हार बैठा था। वो जिस चीज़ पर दिल हारता था उसे अपना कैदी बना देता था, मगर इस बार वो भूल गया था कि जिस पर उसने दिल हारा है वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान है। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूं छोड़ो मुझे। वो गुस्से से चीख रही थी, आंसू आंखों से रवां थे। खामोश, जितना शोर मचाओगे ना उतनी ही तकलीफ उठाओगे। तुम इस वक्त ज़ैन शाह की सल्तनत में हो और यहां तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनने वाला, तो बेहतर है खुद को हलकान मत करो। ज़ैन ने उसकी कलाई पर दस्तरस मजबूत किए, बगैर ये सोचे कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आयजा बेइख्तियार दीवार के साथ लग गए। तुम जालिम इंसान, तुमने मुझे अगवा किया, फिर मुझे धमका कर जबरदस्ती शादी की और अब तुम मुझे अपना कैदी बनाना चाहते हो। मैं इंसान हूं ज़ैन शाह, मैं इंसान हूं। उसकी आंखों में दुख था, कर्ब था, एक अज़ियत थी। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर अच्छा लगा मेरी हसीना। चलो अब मुद्दे पर आते हैं। ज़ैन शाह को जब कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसकी हो जाती है। तमीज से तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था ना, मगर इज्जत तुम्हें रास नहीं आई, मेरे मुंह पर मना कर दिया। स्वीट हार्ट, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक कदम और करीब हुआ। आयजा मजीद पीछे हुई, मगर बेसूद था, क्योंकि पीछे दीवार थे। वो बेइख्तियार दीवार के साथ जा लगे। ज़ैन शाह की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। कुछ दिन पहले ज़ैन शाह ने उसको एक स्कूल के फंक्शन पर देखा था। उस फंक्शन पर ज़ैन को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया था। आयजा वहीं पर ही टीचर थी और बस एक लम्हा लगा था कि ज़ैन शाह को अपना आप आयजा की मासूमियत में डूबता हुआ महसूस हुआ। आयजा की उम्र 21 साल थी, जबकि ज़ैन शाह 30 बरस का था, मगर अपनी वजाहत और कशिश से वो किसी रियासत का मगरूर शहजादा लगता था, जो एक मासूम और नाजुक शहजादी पर दिल हार बैठा था। मैं कोई चीज नहीं हूं ज़ैन शाह, मैं इंसान हूं। वो दबी दबी से चिल्लाई। ज़ैन शाह नहीं, सिर्फ शाह। दुनिया के लिए मैं ज़ैन शाह हूं, मगर तुम्हारे लिए फकत शाह हूं मेरी जान। और बिल्कुल तुम कोई चीज नहीं हो, तुम तो कल्बे शाह हो, रूह मन हो। तुम आम नहीं हो, क्योंकि अब तुम मेरी दस्तरस में हो। अब ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की है, फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा ही घर है। तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हो जानी चाहिए। इतना कहते उसने एक झटके से आयजा की कलाई छोड़ी और बाहर चला गया, जबकि वो पीछे बेबसी की तस्वीर बनी जमीन पर बैठती चली गई। किस्मत उसे कहां ले आई थी, अपनों से दूर, बहुत दूर। जाने उसके घर वाले कैसे होंगे, कितनी ही सोचें उसके जहन में गूंजने लगीं। ज़ैन शाह बाहर लॉन में अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। सिगार उसके मुंह में था। एक महंगे ब्रांड के परफ्यूम की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। जब आयजा छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आई, उसने स्याह रंग का पांव तक आता फ्रॉक पहना हुआ था। बालों को स्याह दुपट्टे से छुपाए वो डरते डरते बाहर आए।
जैन शाह के साथ मौजूद उस कुत्ते को देखकर जैसे वो और सहम गई। बेइख्तियार जैन ने उसको देखा और देखता ही रह गया। वो उसे कोई मोमी गुड़िया लगी थी। जैन समझ चुका था कि वो कुत्ते से डर रही है। आ जाओ, ये मेरे हर जानने वाले का एहतराम करता है, और तुम तो मेरा इश्क हो मेरी जान, तुम्हारे साथ ही वफादार है, उसने कुत्ते को प्यार करते हुए कहा। आयजा और सहम गई। उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था। वो डरती डरती उससे जरा फासले पर खड़ी हो गई। जैन ने एक गहरी नजर उस पर डाली। जाओ टाइगर, तुम्हारा मेरा वक्त फिलहाल खत्म हुआ, अब ये मेरी जौजा का वक्त है, जैन ने कुत्ते को प्यार करते हुए कहा, और कुत्ता जैसे उसकी बात पर ताबेदारी से सर हिलाता वहां से चला गया। आ जाओ मेरे पास, तुम दूर खड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही। उस बड़े से लॉन में उस वक्त वो दोनों ही थे। सब मुलाजिमों को वो वहां से भेज चुका था। वो जलती हुई उसके पास आई और नजदीक पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। ये रंग तुम पर बहुत हसीन लग रहा है। मुझे वैसे भी स्याह रंग बहुत पसंद है, मगर ठहरो। इतना कहते वो उस पर झुका। आयजा ने बेसाख्ता कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। जैन शाह एक पल को मुस्कुराया और फिर झुकते हुए उसके सर से दुपट्टा उतार दिया और दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जब मेरे साथ हो तो बालों को ढांपा मत करो, तुम्हारे खुले बाल मुझे बहुत पसंद है। आयजा के लंबे बाल कमर पर फैल चुके थे। मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल रखूं? वो रूखे से अंदाज में बोली। रूहे मन, क्योंकि तुम मेरी हो, तुम्हारे बाल, हाथ, पांव और ये छोटी सी नाक, ये खूबसूरत लब, ये नशीली आंखें, इन सबको देखने का हक बस मेरा है। मुझे मेरे बाबा से मिलना है, प्लीज प्लीज एक बार उनसे मिलवा दो, प्लीज। वो एक बार फिर से गिड़गिड़ाए। जैन शाह के नर्म तासुरात सर्द हुए। तुम उनसे नहीं मिल सकते। बेहतर यही है कि तुम अब बस मेरे बारे में सोचो। अगर तुमने मजीद कोई बकवास की तो तुम्हारे घर वालों की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर यही है कि अच्छी बीवियों की तरह अपने तमाम फराइज पूरे करो और मुझसे मोहब्बत करो। जैन शाह की बात सुनते ही वो खामोश हो गए। कुछ था ही नहीं कहने को। वो जानती थी वो नहीं सुनेगा। वक्त गुजर रहा था। उसे उस बड़े से महल में आए कुछ दिन गुजर गए थे। अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी तो जैसे मर ही चुकी थे। अब बस वो अपने घर वालों की हिफाजत के लिए जैन शाह की कठपुतली बनी हुई थी। ये तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया हूं, इसे पहन लो और तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ये शाम का वक्त था जब वो उसके पास आया और इतना कहकर वो बाहर चला गया। हर बार की तरह उसने इस बार भी सर हिला दिया। जैन शाह बाहर लाउंज में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब कमरे का दरवाजा खुला, बेइख्तियार जैन की नजरों ने आयजा को अपने हिसार में बांधा। आयजा लाल रंग की साड़ी पहने, बालों को खुला छोड़े, कानों में जैन के ही लाए हुए झुमके पहने, जैसे गजब ढा रही थी। जैन अपनी जगह से खड़ा हो गया और भारी कदम उठाता आयजा के करीब आया, जो शायद साड़ी संभालने में मसरूफ थे। एक झटके से उसने आयजा की कलाई थामी और उसे खुद से करीब कर लिया। इतना खूबसूरत भी लगने को नहीं कहा था रूहे मन, कि तुम्हें दुनिया से छुपाने का दिल करने लगे। आयजा की आंखें झुकी हुई थी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि जैन की नजरों की ताब ला सकते। जैन शाह ने अपने हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें खुद में छुपा लूं, दुनिया से दूर, बहुत दूर, बस मैं और तुम। इतनी खामोशी हो कि
हमारी धड़कनें ही सुनाई दें। वो खुमार भरे लहजे में बोला, दुनिया से तो दूर कर ही चुके। वो हल्का सा बोली। उसकी बात पर जैन ने उसे नरमी से छोड़ दिया। जज्बात उसकी एक बात पर जायल हो चुके थे। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। इतना कहते वो बाहर निकल गया। आयजा भी उसके पीछे पीछे चली गई। जैन शाह एक धूप छांव जैसा आदमी था। पार्टी में पहुंचकर उसने सबसे आयजा का तारुफ करवाया था। जाने क्यों आयजा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। शाह, वो ड्रिंक पी रहा था जब आयजा ने उसे पुकारा। जी शाह के जान, क्या हुआ है? कुछ चाहिए? अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे यहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ी देर। बल्कि तुम रुको, मैं अपने एक दोस्त को सी ऑफ करके आता हूं, फिर निकलते हैं। वो चला गया जबकि आयजा वहीं खड़ी रही। अभी वो वहां खड़ी ही थी कि बेइख्तियार एक लड़का उसके पास खड़ा हो गया। हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो? उसने शोख आवाज में कहा। आयजा ने उसे इग्नोर किया और दूर जैन शाह को देखने लगी जो अपने दोस्त से मिल रहा था। मेरी बात का जवाब नहीं दोगी? अब देखो, ये तो अच्छा नहीं होगा ना। वो थोड़ा और करीब हुआ। दूर खड़े जैन की नजर अब आयजा की जानिब पड़ी और सामने का मंजर देखकर उसका पारा हाई होने लगा। वो 1 सेकंड की देर लगाए आयजा के पास आया और ना आओ देखा ना ताओ उस लड़के को मारने लगा। सब इकट्ठे हो गए थे। सबने दोनों को लड़ने से रोका। जैन शाह का गुस्सा किसी कीमत पर कम नहीं हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ फ्री होने की? वो गुस्से से बोला। तेरी बीवी? हां, जबरदस्ती की बीवी? क्या हम नहीं जानते कि तूने जबरदस्ती निकाह किया? वरना ये तो तुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। तू ऐसा ही है, हर चीज को अपनी मलकियत में रखना चाहता है, जैसे तूने अपनी बीवी को कैद कर रखा है। अगर मेरे साथ वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी तो क्या तेरे साथ खुश है? वो आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। तुझे लगता है ये तुझसे मोहब्बत करती है? ये बस डरती है तुझसे। कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करता। उस लड़के के लफ्ज जैसे तमाचे थे जो जैन के मुंह पर लगे थे। जैन शाह बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो बगैर कुछ बोले वहां से चला गया। आयजा को अपना दिल बाहर आता महसूस हुआ। वो भी तेज तेज कदम उठाती चले गए। घर आकर जैन शाह ने अपने कमरे की हर चीज को तोड़कर उस पर गुस्सा निकाला। आयजा भी एक साइड पर खड़ी हुई थी। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना? क्या मैंने जबरदस्ती तुम्हारे साथ? वो धारता हुआ आयजा की तरफ आया और उसे कलाई से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। वो सहमी सहमी नजरों से उसको देखने लगी। अभी एक पल ही गुजरा था कि बेसाख्ता आयजा का सर चकराया और वो जैन शाह के सीने से आ लगे। यकदम उसका गुस्सा जैसे हवा हो गया। आयजा, तुम ठीक हो? उसने गोद में उसे उठाया और तेज कदम बढ़ाता उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? उनके दिमाग पर किसी बात का बहुत गहरा असर हुआ है। आप बस दुआ करें। वो शायद काफी टाइम से मेंटली स्ट्रेस में थी। एक ट्रॉमा है उन पर। उनकी हालत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो होश में नहीं आएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर बेसाख्ता उसे हर वो चीज याद आने लगी जिससे उसने आयजा को हर्ट किया था। अपने गुस्से पर जैसे वो शर्मिंदा होने लगा था। शायद पार्टी में उस लड़के ने हर बात ठीक कही थी। वो खुद से शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठता चला गया, मगर वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। कुछ देर बाद आयजा की आंख एक हमशनासा आवाज पर खुली।
सामने ही उसे अपने बाबा खड़े नजर आए। वो बेइख्तियार मुस्कुराने लगे। बाबा, आप यहां? और जैन? वो गुस्सा करेंगे। उसे अब भी जैन का खौफ था और रूम के बाहर खड़ा जैन ये सब सुनकर खुद को मजीद गिरा हुआ महसूस कर रहा था। बेटा, जैन ही हमें यहां लाया। आयजा, जैन बहुत अच्छा लड़का है। ये सारा अरसा उसने हमारा बहुत ख्याल रखा था। मगर बाबा, उसने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। मेरी बेटी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने ही जैन को मना किया था कि तुम्हें मुझसे ना मिलवाए। मैं जानता था तुम बहुत परेशान हो जाओगी क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब थी, मगर अब मैं ठीक हूं। देखो बेटा, जैन का तरीका गलत था मगर वो बहुत अच्छा है। उसके बाप ने जैसे उस पर एक नई हकीकत आश्कार की थी। सब बाहर चले गए थे जब जैन अंदर आया। अब कैसे हो तुम? उसने धीमे से कहा। ये वो जैन लग ही नहीं रहा था। जैसी भी हूं, आपकी हूं अब। वो मुस्कुराए। जैन उसके करीब आया और बेसाख्ता लब उसके माथे पर रख दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया मेरी जान। मगर तुम जानती हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। आंसू बेइख्तियार उसकी आंखों से बहने लगे। आयजा ने बेसाख्ता उसके आंसू साफ किए। मैं आज सच्चे दिल से कहती हूं कि मैं जैन शाह की मोहब्बत में डूब चुकी हूं और मुझे इस कैद से कभी रिहाई नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर वो दिल से मुस्कुराया। आज जैन शाह मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, ये थी एक जज्बाती जैन शाह की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी को सुनकर आप बेहद लुत्फ अंदोज हुए होंगे। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस तैयबा सलमान का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और मिस्टर मेहर का, जिनका ताल्लुक इटली से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस को मैक्सिमम अपने प्यारों तक शेयर करते हैं तो इससे मुझे मजीद मोटिवेशन मिलती है। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।